नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब वीडियो चैनल में। ये चैनल आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही के काम के लिए है। यहाँ पर बहुत सारे यूज़फुल वीडियो कंटेंट आपको मिल जाएंगे और आगे आने वाले समय में भी ऐसे वीडियो कंटेंट्स आते रहेंगे। तो जो व्यूअर्स नए हैं, कृपया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपकी डिमांड या आपको जो कंटेंट चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँ। ये वीडियो मैं ख़ास उनके लिए लेके आया हूँ। अभी नया नया एडमिशन सीज़न है, बहुत सारे बच्चे GTU के किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, या कुछ बच्चे जो सेकंड ईयर में हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी ये पता नहीं होता है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ रहे हैं। ख़ास करके फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन लेने के बाद उनका कोर्स कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ से सिलेबस देखें, कैसे देखें। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए लाया हूँ जो अपने कोर्स की कंटेंट क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स रहते हैं, वो उनको समझ में आ जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप ही के मोबाइल में अवेलेबल है। ये मैं आप ही के मोबाइल में खोल के दिखाऊंगा कि आपको कहाँ से क्या करना है। आपको गूगल में जाके GTU सिलेबस टाइप करना है। जैसे GTU सिलेबस लिखेंगे, विंडो खुल जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेबस, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। बस प्रेस कीजिए। ये देखिए आपके सामने पेज ओपन हो गया है, जो डायरेक्ट GTU का ऑफिशियल साइट है। और वो यहाँ आप ऑफिशियल साइट के होम पेज पे नहीं, लेकिन डायरेक्टली सिलेबस वाले पेज पे पहुँच गए हो। यहाँ पर भी देखिए आपको ढेर सारा सिलेबस मिलेगा। ये नीचे जो ऑप्शन है वहाँ पर भी फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मास्टर्स, ये सब सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जाना नहीं है, क्योंकि ये सब पुराने सिलेबस है। अगर कोई बच्चा पुराने सिलेबस से डिटेन हुआ है और अभी उसकी एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए सिलेबस चलता है। अभी फ़िलहाल हम रिवाइज़ और नया सिलेबस हमें चाहिए, वो हम पढ़ने वाले सारे बच्चे, आप मतलब अभी के जो भी है। तो बीच में एक ऑप्शन है न्यू सिलेबस, टीचिंग स्कीम एंड डिटेल सिलेबस ऑफ ऑल कोर्सेज। बीच वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो तुरंत खुल जाएगी। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, सो यू कैन सी इट। देखिए अभी बराबर दिख रहा है। ऊपर आपको गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का पूरा लोगो मिल रहा है, डिटेल सिलेबस का पूरा ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट एंड में लेफ़्ट साइड जो आपको दिया है कोर्स शॉर्ट में, उसका शॉर्ट फॉर्म है। और बीच में फुल नेम दिया गया है। टोटल ब्रांचेस कितनी है अंदर, मतलब जैसे फार्मेसी है तो उसकी एक ही ब्रांच होगी, इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, कहीं कहीं पे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होती है। टोटल सब्जेक्ट्स कितने रहेंगे, मतलब वो सिलेबस में टोटल कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो दिया गया है। टोटल इंस्टीट्यूट्स कितनी है वो भी आप जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे GTU ने एक शॉर्ट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, लाइक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन, फार्मेसी प्रैक्टिस भी एक अलग कोर्स है, देन प्लानिंग, वोकेशन, आर्किटेक्चर, देन डिप्लोमा के सब कोर्सेज है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, वोकेशन, मास्टर के कोर्सेज है, जैसे मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह वगैरह आप देखते जाओ। मास्टर ऑफ फार्मेसी, फिलोसॉफी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेटा साइंस, तो GTU के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ बिकॉज वी बिलोंग टू फार्मेसी, वैसे वीडियो सबके काम का है, सारे स्टूडेंट को ये काम में आएगा। कोई भी इसे देख के समझ जाएगा कि उसे खुद का सिलेबस कैसे देखना है। हम फार्मेसी का देखते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, B फार्मेसी। अब ये खुल जाएगा, B फार्मा लिखा हुआ है क्योंकि हमने B फार्मा सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे सिलेक्ट ब्रांच, तो फार्मेसी में एक ही ब्रांच होती है, जो हमने आगे भी देख लिया और हमको पता है फार्मेसी में एक ही ब्रांच है फार्मेसी। लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल वगैरह। तो उनको यहाँ अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो उनको अपना खुद का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे फार्मेसी के लिए एक ही है, 90 नंबर फार्मेसी। ठीक है, वापस यहाँ आ जाइए। अभी यहाँ से नीचे जो एकेडमिक ईयर लिखा है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे सिलेबस पुराने नए सब दिखाते हैं। 2007-8 मतलब GTU जब स्टार्ट हुआ था तब का सबसे पहला पुराना सिलेबस, उसके बाद एक रिवीजन आया, 12-13 में आया, तो उसका भी सिलेबस आप देख सकते हो। और 17-18 अभी जो करंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वो सिलेबस, तो हमें चाहिए लेटेस्ट 17-18 का सिलेबस लेटेस्ट। अभी आप कौन से सेम में हैं? अगर आप फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं और अपने सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेम सिलेक्ट करना है। जैसे कि फार्मेसी में 8 सेम होते हैं, 1 to 8 सेम, तो आपको जिस भी सेम का सिलेबस देखना है सेमेस्टर का वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता है अगर कोड कि मुझे स्पेसिफिकली इसी सब्जेक्ट का देखना है तो आप ये सब्जेक्ट कोड डाल के भी जा सकते हो, तो एक ही सब्जेक्ट का खुलेगा। लेकिन अगर नहीं भी डालते हो तो भी फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स इधर मिल जाएंगे। एक और बात, अगर आप 2017-18 भी नहीं सिलेक्ट करते हो और डायरेक्ट सेम 1 करके भी चले जाते हो तो भी आपको नए पुराने सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, तो ये सारे सिलेबस मतलब पूरा कोर्सेज सब खुल गए, सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है नए पुराने मिला के। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आपका है, कौन सा नया पुराना, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें इसको स्क्रीन करना पड़ता है कि पुराना तो आप देखने वाले नहीं है, 17-18 सिर्फ हमें देखना है। हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स है जो बीपी कोड से चालू होते हैं। अभी नए जो सब्जेक्ट सिलेबस है उसमें जो सब्जेक्ट कोड है वो एक स्ट्रीम के कोड से चालू होते हैं। जैसे फार्मेसी है तो बीपी, इंजीनियरिंग है तो बीई, ऐसे ऐसे सबके अलग नाम है। तो ये आपके पूरे सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेम में पढ़ने वाले हैं, बीपी 101 टीपी। तो सब्जेक्ट कोड में मैं समझा लूँ पहले। बीपी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो सारे सब्जेक्ट के आगे बीपी लिखा हुआ है। फिर 1 जो सबसे पहला लेटर है 1 वो सेमेस्टर 1 के लिए है। वैसे ही हम देखेंगे सेमेस्टर 2 तो उसमें 2 से स्टार्ट होगा, जैसे 201, 202, 203, पता चल गया आपको। फिर 1 2 3 4 5 अलग अलग नंबर है, दैट इज़ नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जितने सब्जेक्ट होंगे वहाँ तक 101, 102, 103 नंबर चलता रहेगा। उसके बाद 2 लेटर्स है टी एंड पी। टी आपको बताएगा कि इसमें थियरी है, पी से पता चलेगा कि प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। तो टीपी यानी थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। तो देखिए 101 टीपी, 102, 103, 4, 5, 6 ये सब टीपी है, यानी सब में थियरी भी है प्रैक्टिकल भी है। लास्ट वाला 107 टीटी मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज़ ओनली थियरी। और देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, रेमेडियल मैथमेटिक्स, तो इसमें प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, यानी टीटी पता चल गया सिर्फ थियरी है, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है। ब्रांच कोड आपका हमेशा 90 रहेगा क्योंकि फार्मेसी का है तो 90 बी फार्मेसी में 90 रहेगा। फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम देख लेते हैं। जैसे 101 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 लिखा है, मानिए आगे चल के ऐसा पार्ट 2 भी आएगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, इसका भी पार्ट 2 रहेगा। फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार ही आएगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल बायोलॉजी एंड रेमेडियल मैथमेटिक्स, ये 3 मतलब टोटल मिला के आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं। थियरी प्रैक्टिकल समझ गए। आखिरी के जो 3 सब्जेक्ट है उसमें एस्टेरिक मार्क है, उसका भी हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, जब प्लस लिखा है तो यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें थियरी एग्ज़ाम ड्यूरेशन 0 लिखा है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ड्यूरेशन 0 लिखा है। अब चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक मैं और सब्जेक्ट में भी सेम करता हूँ जहाँ पे एस्टेरिक मार्क नहीं है। देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किया, थियरी एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ड्यूरेशन 4 आवर्स, और यहाँ 0 यानी इसकी एग्ज़ाम नहीं लेनी है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, जहाँ पे एस्टेरिक मार्क है वहाँ पे एग्ज़ाम कॉलेज लेवल पे होती है, और जहाँ पे एस्टेरिक मार्क नहीं है मतलब बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट की एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती है। तो ये यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 3 घंटा 4 घंटा। नीचे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेने वाली है इसीलिए 0 लिखा है, क्योंकि एस्टेरिक मार्क है। एस्टेरिक मार्क का मतलब है ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेगी, कॉलेज लेवल पे इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये जानकारी मिल गई आपको। ओके, अभी और आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर तो बिकॉज हम फर्स्ट सेम का ही देख रहे हैं तो पूरा सेमेस्टर 111 लिखा हुआ है। इसके आगे लेक्चर्स एल यानी लेक्चर्स, फिर बाजू में टी यानी ट्यूटोरियल्स,
बाजू में P यानी प्रैक्टिकल्स। तो कितने आवर्स का लेक्चर्स है, कितने आवर्स की थियरी या प्रैक्टिकल्स है, इससे पता चल जाता है। तो सब्जेक्ट जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसमें 3 घंटे की लेक्चर्स है, 1 घंटा ट्यूटोरियल, यानी टोटल 4 आवर्स थियरी के हैं और प्रैक्टिकल के भी 4 आवर्स। तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आप देखो 3+1 4 एंड 4 प्रैक्टिकल। नीचे जो 3 सब्जेक्ट्स है जो नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स है उस पर 2 आवर्स थियरी है और 2 आवर्स प्रैक्टिकल्स है, और लास्ट में जो मैथमेटिक्स है उसमें 0 आवर प्रैक्टिकल, क्योंकि वो टीटी वाला सब्जेक्ट था। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक हफ्ते में वीक में कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स और कितने आवर्स की लेबोरेटरी रहती है, प्रैक्टिकल्स रहते हैं। यहाँ से पता चल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है क्रेडिट्स। नाउ एज पर द अमेरिकन, यूरोपियन सिस्टम, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, बाकी सब डेवलप कंट्री में क्रेडिट की सिस्टम है। आप जो पढ़ते हो, जो सिलेबस है जो आपने कंप्लीट किया, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पे जो थियरी आवर्स है, जितने थियरी आवर्स आप पढ़ते हो आपके सिलेबस के हिसाब से पर वीक, उतनी डायरेक्ट आपको क्रेडिट मिल जाती है, इक्वल टू 1। यानी 1 आवर आपका थियरी सिलेबस है तो 1 क्रेडिट, 2 आवर्स 2 क्रेडिट, तो 4 आवर्स 4 क्रेडिट मिलेगी। प्रैक्टिकल आवर्स की क्रेडिट हाफ हो जाती है, तो जैसे 4 आवर प्रैक्टिकल तो उसकी क्रेडिट होगी 2। तो यहाँ पर देखिए पहले सब्जेक्ट में 3+1 4 थियरी, यानी 4 क्रेडिट मिल गई, 4 आवर्स प्रैक्टिकल, लेकिन इसकी क्रेडिट मिलेगी 2। तो 4 + 2 6, तो क्रेडिट कितनी हुई 6। तो बाकी सारे सब्जेक्ट में देखा जाए तो एंड तक 6 6 6 6 वही इसी हिसाब से कैलकुलेशन है। अब आगे ओनली 2 आवर्स थियरी, तो उसकी 2 क्रेडिट, 2 आवर प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट, मिला के 3, तो 3 3 एंड 2, तो ये आपको क्रेडिट्स मिलती है। और ये टोटल आपका फार्मेसी कोर्स जब ख़त्म हो जाता है तब आपने कितने क्रेडिट्स अर्न किए हैं ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। और क्रेडिट सिस्टम हमारे लिए इसीलिए है कि यहाँ के स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ पे क्रेडिट्स गिनते हैं कि कितने क्रेडिट्स अर्न किए हैं स्टूडेंट्स ने, तो वो डायरेक्ट इक्विवेलेंस या कंपैरिजन हो जाए, इसके लिए क्रेडिट सिस्टम लाया गया है। इसीलिए हमारा GTU ग्लोबल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, ताकि पूरा सिस्टम पूरे ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज है, इसलिए आपको ऐसी अच्छी एडवांस सिस्टम मिलती है। यहाँ पे आप देखिए मार्किंग कैसे होता है, थोड़ा मैं इसको इधर कर लूँ, ठीक है, ये मार्किंग हो गया, ओके। आई थिंक दिस शुड बी बेटर, यस, जूम नहीं करते ये, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स रहते हैं, तो ऊपर 4 कॉलम दी गई है, EMIV। E यानी एक्सटर्नल, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, M यानी मिड सेम, यानी इन अदर टर्म्स वो इंटरनल एग्ज़ाम है जो कॉलेज लेगी। कितने मार्क्स की, तो 80 मार्क्स एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पेपर रहेगा जो कि 3 घंटे का रहेगा, और 20 मार्क्स कॉलेज लेगी जो कि 1 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, मतलब वो कॉलेज लेगी 20 मार्क्स। टोटल मिला के 100 मार्क्स थियरी। बाजू में फिर से IV, I यानी इंटरनल, अगेन ये कॉलेज लेंगे, और 80 मार्क्स वाइवा, ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी डेप्यूट करती है टीचर्स को, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने आते हैं, यानी वाइवा लेने आते हैं। तो यहाँ पर भी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के 20 मार्क्स जो इंटरनली असेसमेंट होता है, और 80 मार्क्स एक्सटर्नली असेस होते हैं, और थियरी प्रैक्टिकल दोनों के 100 मार्क्स है, यानी 200 मार्क्स के थियरी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में होती है, कुछ में थोड़ा चेंज है। तो ये एक सिस्टम पता चल गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि ये नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स है, उसमें उसी हिसाब से थोड़ा चेंज है, जैसे 35 15 15 35 वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये भी 100 मार्क्स का, और लास्ट आपका मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का। तो ये पूरा आपको पता चल गया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आप, और उसका नाम क्या है, उसमें कितने थियरी आवर्स है, कितने प्रैक्टिकल्स आवर्स है, कैसे उसका मार्किंग है, कितने मार्क्स का है, कितनी क्रेडिट्स मिलती है, कितनी क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है। चलिए अभी इस पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है तो क्या करें, मुझे ये सब्जेक्ट पूरा डिटेल में पढ़ना है, मैं क्या करूँ, ठीक है भाई। ये जो सारे सब्जेक्ट के कोड है वो ब्लू कलर में है, मतलब वो एक्टिव लिंक है,
किसी भी एक पर क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड हो गया, ये आपके सामने ओपन हो गया। BP101 TP मेरे में पहले से डाउनलोड है, इसलिए वो 1 दिखा रहा है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल देख लीजिए। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जहाँ पर हमने देखा था सब्जेक्ट आपका BP101 TP यही नाम था। ठीक है, इसका पूरा कोर्स कंटेंट, उसमें क्या क्या टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं आप, कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स के डिटेल, क्या क्या टॉपिक्स है और कितने आवर्स के वो चैप्टर्स रहते हैं, कितने आवर्स का आपका वर्किंग है उसमें। ऊपर ऑब्जेक्टिव्स लिखा है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या आउटकम रहेगा। नीचे प्रैक्टिकल्स, 15 प्रैक्टिकल्स लिस्ट दिया हुआ है, कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, इसमें पहले से आपको पता है सब चीज़। रेफरेंस एंड रिकमेंडेड बुक दी गई है, ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, रिफ़र करनी है, ये भी GTU ने आपको दे दिया है। पूरा बुक ऑथर के नाम के साथ रेफरेंस बुक है, इससे और बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कुछ रिकमेंडेड एंड रेफरेंस बुक है। तो पूरा सिलेबस आपको कैसे देखना है अभी आपको पता चल गया है, यानी GTU का पूरा पेपर लीक हो गया है। आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने बुक्स है, आपके सामने टॉपिक्स है, वहीं से तो क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे दूसरा आप टच करोगे तो दूसरा सब्जेक्ट खुल जाएगा।